एलिमिनेट कर देना, कहते हैं ना कि अपनी लाइफ से किसी को मैंने एलिमिनेट कर दिया। सेम केस यहाँ भी होता है। और यहाँ पे क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं तो आप लोगों को ज्यादा क्लियरिटी आएगी। जैसे मान लो मेरे पास CH3 एंड CH2 एंड Br है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या किया, मिथेनॉल का यूज किया। और जैसे ही मिथेनॉल का यूज किया तो यहाँ पे देखिए कैसा बन रहा होगा। मैं थोड़ा सा इसको ओपन टाइप का बनाता हूँ। CH3 एंड यहाँ पे CH2 हो गई, CH2 एंड CH2 एंड Br, ओके। अब जैसे ही यहाँ पे हमने क्या करा कि यहाँ पे चाहो तो हीट भी लिख दो, 60 डिग्री से होता है। खैर आगे धीरे धीरे सब चीजें समझ में आएगी। अब ये क्या होता है कि यहाँ से ये बॉन्ड टूटता है, यहाँ से ये बॉन्ड टूटता है। और जैसे ही टूटता है तो दोनों के पास Br तो मोर जो है इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, बेचारा गरीब हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ कार्बन क्या है, ज्यादा निगेटिव है हाइड्रोजन से, तो ये क्या कर लेगा, खींच लेगा, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। अब ये प्लस और ये माइनस है, तो जिस कारण से ये क्या कर लेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे और ये डबल बॉन्ड का जो है फॉर्मेशन हो गया। अब जैसे ही डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया तो यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन का जो है क्या हो गया, एलिमिनेशन हो गया। इसी चीज को हम लोग कहते हैं डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। हाँ, क्यों कहा सर? क्योंकि यहाँ हैलोजन का रिमूवल हुआ। यहाँ पे हाइड्रोजन और हैलोजन का हम लोग क्या कर रहे हैं, रिमूव करा रहे हैं। इसी को कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। अब मेरे ख्याल से आपको ये तो समझ में आ गया होगा एलिमिनेशन क्या होता है। ये क्या हो गया सर? थर्ड स्टेप दोबारा समझा दो। स्क्रीन ऑफ हो गया। ये किसने किया है? किसी ने अपनी स्क्रीन ऑन करी। किसी ने किया है, पॉज कर दिया, देख रहे हो? यस सर। सर किसी ने कर दी थी स्क्रीन, इसलिए। यस सर। प्लीज किसने किया था ये? जस्ट वन मिनट। उनका फोटो था पिंक कलर का। अनमोल नाम था। अनमोल। नाम मत लीजिए आप, क्या पता वो नहीं हो। आपके लिए भी सेफ्टी बढ़िया है, मेरे को कह दे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अगर गलती से हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके, किसी ने क्या पूछा था, फिर से अगर पूछे। थर्ड स्टेप दोबारा रिपीट कर दो, ऐसा बोला था। थर्ड स्टेप ये वाला। यस सर। ओके, हमने कहा कि देखो ये ब्रोमीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। यस ठीक सर। है, अगर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है तो ब्रोमीन क्या करेगा, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। यस सर। अगर से खींच लेगा तो इसके पास क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और जिसके Yes, पास sir. कमी हो जाता है तो उसको हम लोग, जो देता है बेसिकली उसको हम लोग प्लस से लिखते हैं, और जो ले लेता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेगेटिव दे देते हैं। तो यहाँ पे हमने Negative. पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब देखो एक के पास कमी था, एक के पास इलेक्ट्रॉन था, तो कहा कि भैया हम दोनों क्या कर लेते हैं, तेरे पास रखने के लिए जगह नहीं है, मेरे पास रखने के लिए जगह है। कहता है ठीक है, दोनों जो है मिलजुल के क्या कर लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। और इस बॉन्ड को हमने नाम दे दिया कोवेलेंट बॉन्ड नाम दे दिया। ठीक है, अच्छा इस स्टेट को ना हम लोग कहते हैं बेबी अल्कीन के नाम से जानते हैं, फेमस नाम है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेबी अल्कीन। यानी कि अल्कीन बनने से पहले जो बेबी होता है, यानी कि जो बनने का प्रोसेस होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेबी अल्कीन कहते हैं। फिर मैंने कहा कि डी, इस प्रोसेस में जो है यहाँ पे हाइड्रोजन और ब्रोमीन के रिमूवल को हम लोग क्या कहते हैं, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। इसका मतलब क्या हो गया कि हाइड्रोजन और हैलोजन ग्रुप को क्या कर दो, आप निकाल दो। और निकाल दोगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये प्रोसेस हो जाएगा। ओके, एलिमिनेशन रिएक्शन जो बेसिकली होता है वो टू टाइप्स का होता है, तो तीन टाइप का, लेकिन हम जो है दो टाइप की बात करते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन आर टू टाइप्स। एक का नाम होता है एलिमिनेशन इन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन,
आपने अगर से SN1 SN2 पढ़ा ना तो बहुत सारी चीजें रिपीट होने वाली, चिंता मत कीजिए, आपको खुद ही याद हो जाएगा। एक तरह से SN1 SN2 को मैं रिकॉल भी कर रहा हूँ। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, एलिमिनेशन इन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। और इसको हम लोग प्यार से क्या कहते हैं, E1, ठीक है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल्स के लिए हो रहा है इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, E1। दूसरा हम लोग कहते हैं एलिमिनेशन इन बाय मॉलिक्यूलर। यही ऐसा ही सेम कहानी कहाँ कहते, SN1 एंड SN2 में सेम बातें कहे थे, यहाँ भी सेम ही Yes, बातें कहेंगे, कुछ ज्यादा चीजें चेंज नहीं कहेंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलिमिनेशन इन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स होगा जैसे वहां पे बताए थे, यहाँ पे भी सारी चीजें लगभग लगभग सेम होती है, कुछ चीजें जो है अंतर होती है। अगर ये कुछ चीजें अंतर नहीं होंगी तो फिर तो जो है दिक्कत आ जाएगी। ओके, अब मैं बार बार जो है इसको नहीं लिखूंगा, मैं E1 लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? No, sir. ये कई बच्चे जो है नाराज हो जाते हैं। एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये जो है इसको हम लोग प्यार से E1 कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि एलिमिनेशन जो होता है वो क्या क्या चीजें शो करता है। हम पहले कुछ बातें बताते हैं फिर रिएक्शन बताएंगे। आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से जो है हाइड्रोजन और जो है हाइड्रोजन को हटाएंगे और यहाँ पे क्या बना लेंगे, आपके लिए जो है एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। कुछ इसके बेस पे ना कुछ पॉइंट लिखते हैं, जितना मैंने बताया उनके बेस पे पॉइंट लिखते हैं। यहाँ पे क्या होता है ना कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन इज अकर, या चाहो तो लिख सकते हो स्मॉल ग्रुप ऑफ एलिमेंट आर रिमूव फ्रॉम द कंपाउंड्स, या मैंने लिख दिया स्पेसिफिक रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन फ्रॉम द कंपाउंड्स। यानी कि जो भी मॉलिक्यूल्स है या कंपाउंड है उससे हम लोग क्या करेंगे कि हाइड्रोजन एंड हैलोजन को हटा देंगे। पहली बात तो ये है। ओके, दूसरी बात देखिए यहां पे क्या होता है कि कंपाउंड जो है ना सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड हो जाता है। कंपाउंड, अब कहोगे सर ये नया वर्ड है, मुझे समझा तो समझा रहे हैं। कंपाउंड्स बिकम्स सैचुरेटेड टू अनसैचुरेटेड। इसका मतलब क्या होता है? हाँ, यहाँ पे सैचुरेटेड का मतलब होता है सारे के सारे बॉन्ड कैसे होने चाहिए, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। अनसैचुरेटेड में क्या होता है, या तो डबल बॉन्ड आ जाए ट्रिपल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड कहते हैं। यहाँ पे देखिए स्वाभाविक सी बात थी कि सारे पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड थे और यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो है अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया, यानी डबल बॉन्ड में हो गया। तीसरा पॉइंट, ये जो पूरा जो रिएक्शन होगा ना इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा ये। अब कहोगे सर इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडो का मतलब क्या होता है, सर हीट जो क्या करे, एब्जॉर्ब या रिलीज, एब्जॉर्ब करेगा। कहोगे सर यहाँ तो मुझे यही समझ में आया कैसे ये जो है एब्जॉर्ब करते हैं, यहाँ पे वापस से करते हैं। ये बताओ कि ये क्या खुशी खुशी जी रहा था CH2H के साथ, CH2 के साथ, ब्रोमीन के साथ, किसी को कोई लेना देना नहीं था। क्या आया यहाँ पे, अल्कोहल आ गया। कहता हम तो अच्छे अच्छे को बिगाड़ देते, तुम तो हाइड्रोजन और ब्रोमीन हो। अब इसको क्या कर दिया,
इसको लोहा बन दिया और इसने ब्रोमीन ने क्या किया है, यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन तोड़ दिया। लेकिन इस प्रोसेस को होने के लिए ये ऐसे नहीं है कि सीधे सीधे, अगर से मान लो कि मैं कहूं कि आप लोग जो है नीट को छोड़ के जो है जेई चले जाओ, मैं उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक दूंगा कि तुम जो है दुनिया के समीर अमीर हो जाओगे, जेई कर लोगे या ये कर लोगे वो कर लोगे तो आप जाओगे। ऐसे नहीं कि मैं कहूंगा कि ठीक है नीट कर रहे हो, डॉक्टर बन रहे हो, ठीक है काम करो, आज से जो है तुम जेई की तैयारी करो। नहीं, आपको अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स दूंगा कि आपकी यहाँ नौकरी लग जाएगी, आप ये जो है बन जाओगे, ये सरकारी ऑफिसर बन जाओगे, तो आपके मन में आएगा। यही काम हिट भी करता है। हिट क्या करता है कि इनको जो है एक्साइट करता है कि तुम जो है यहाँ से छोड़ो और तुम्हारा जो है नया बॉन्ड बनाओ। और जैसे ये यहाँ हिट देते हैं, ये बड़े आराम से खुशी खुशी जी रहे थे। अगर जब ये इथेनॉल के आ जाने से भी ये जो रिएक्शन नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जैसे हिट कर रहे थे, हिट के करने से यहाँ पे क्या हो जा रहा था कि ये जो है यहाँ पे बॉन्ड तोड़ता है और यानी कि जो हो जाता है। इसीलिए ये जो रिएक्शन होता है यानी कि कैसा होता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। ओके, यहाँ पे ना अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है। अल्फा बीटा किसको कहते हैं, जिसपे हाइड्रोजन ग्रुप हो उसको अल्फा कहते हैं, और जिसपे यानी कि उसके बगल वाले कार्बन को बीटा कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, अल्फा कोमा बीटा एलिमिनेशन होता है। ठीक है, ओके, ये कुछ बातें थी जो हमने अभी पिछली जस्ट आपको जो है E1 से, अब जो हम बात करेंगे E1 से, हमने एलिमिनेशन की जो है ओवरऑल जो ये छोटी मोटी बातें चीजें जो है सीखी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे ना स्पॉन्टेनियस होता है। एट हाई टेम्परेचर पे ये जो रिएक्शन है, एट हाई टेम्परेचर पे दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। अब कई बच्चे बोल रहे होंगे सर ये स्पॉन्टेनियस क्या होता है? itself. Sir, no initiation is required to start the process. यानी कि जो रिएक्शन में खुद ही होते हैं वो, यानी कि उसको किसी एक्सटर्नल यानी कि हीट दे दिया तो उसके बाद आपको कोई फैक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे आप लोगों को मैं बताता हूँ, पानी को टंकी के ऊपर से फ्लो कराओगे तो क्या उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है क्या? उसी टाइप से एक बार आपने हीट दे दिया तो वो स्पॉन्टेनियस होगा, फिर आपको कोई लेना देना नहीं, वो खुद ही होते रहेगा। नेचर में जो वेपर जो है ऑटोमेटिक बनता है, ना कि हम उसको बनाते हैं। ऐसा नहीं करते कि चूल्हे को जला के बगल में समुद्र के रख देंगे तो वाटर का वेपर आ जाएगा, ऐसा नहीं करते। ऐसा करते हैं क्या? अगर ऐसा करते तो समझो कि जो ऑस्ट्रेलिया के आसपास है वहां इतनी ठंडी रहती है, लोग जो है चारों तरफ जंगल जलाते रहते हैं, तो वहां से कितना वेपर बन जाता है। वो जो ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है यानी कि नेचर के द्वारा जो ऑटोमेटिक होते हैं उनको हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कह देते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं E1 पे। E1 क्या क्या चीजें होता है, पहले एक एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बाद जो है आपको सिखाते हैं E1 क्या होते हैं, फिर उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, ओके चलिए अब ध्यान से सुनिएगा कि मेरे पास क्या है, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं। अभी सेटजेप वाला यूज नहीं करते हैं, एक सिंपल सा ले लेते हैं। पहले सिंपल समझाते हैं फिर सेटजेप का यूज करेंगे। CH3 CH और 2 और यहाँ पे मैंने क्लोरीन ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, मिथेनॉल की जगह पे इथेनॉल का यूज कर लिया, C2H5। इसी इथेनॉल को हम लोग क्या करते हैं, ड्रिंकिंग के पर्पस में यूज करते हैं। खैर इसको भी दे दिए, ये भी ड्रिंक करेगा और मस्त हो जाएगा। और यहाँ से CH2 और ये H, अब मैंने बना दिया, सीधे सीधे बना दो प्रोडक्ट। अभी रिएक्शन मैकेनिज्म में बात करेंगे, बता देंगे। CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरीन के हटेगा और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, सॉरी डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन थोड़ा सा, ठीक है। हम बात किसकी कर रहे हैं, E1 रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। यहाँ पे देखिए आपको मैं मैकेनिज्म बता ही देता हूं, फिर इसके बाद एक ही बार जो सारे पॉइंट को लिख देंगे। मैकेनिज्म में हो क्या रहा है, क्योंकि हमें इस पॉइंट को फिर से आगे समझाने के लिए आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से कि मेरे पास क्या था, CH3
एंड CH2 एंड Cl था, यही प्रोडक्ट था। हमने क्या करा, Yes, sir. C2H5 OH को यानी कि हीट किया, यानी कि हीट 50 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर रखेंगे, पॉइंट में लिखा देंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना टेम्परेचर होना चाहिए, ग्रेटर देन 50 डिग्री। अगर आपने 50 डिग्री नहीं रखा तो ये SN1 रिएक्शन शो कर जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना। अगर आपने टेम्परेचर नहीं दिया तो ये रिएक्शन कैसा शो करेगा, SN1 रिएक्शन शो कर देगा। इसीलिए यहाँ पे हमें क्या रखना पड़ेगा, टेम्परेचर जो है ग्रेटर देन 50 डिग्री। ओके, आप कहोगे सर हमारे पास हीट की तो कमी नहीं है, हमने जो है चूल्हा को लगाया और जला दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको जैसे ही, सच में चूल्हे जला के नहीं करते हैं, हीटर लगाते हैं, जहाँ लैब होता है, जहाँ टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, या एडिशनल सोर्स से जो है उसको हीट करते हैं, ठीक है, या बर्नर पे रख के करते हैं कई लोग, तो आपकी जैसी इच्छा हो, लेकिन चूल्हा जला के जो हीट नहीं करना, क्योंकि चूल्हे जला के करोगे तो दिन भर में भी कभी हीट नहीं होगा, ठीक है। अगर ऐसा होता तो ठंडे के दिन में जो जहाँ पे आप अगर चूल्हा जलाते हैं तो पूरा का पूरा रूम गर्म हो जाता है, सिर्फ पर्टिकुलरली बर्तन होता है, क्योंकि उसका ज्यादा फ्लेमेबल वो दूर तक नहीं रहता है, ये चीजें अलग है। ओके, यहाँ पे जैसे हुआ तो ये क्या करता है, CH3 टूट जाता, सॉरी CH, और मैंने जो है इसको सिंपल फॉर्म में लिख दिया ताकि कि मेरे को जो है आसान हो जाए। अब यहाँ पे हमने क्या करा कि मिथेनॉल का यूज किया, और जैसे मिथेनॉल का यूज करा साथ में हीट किया। अब जैसे हीट किया तो यहाँ से क्या कहेगा, देखो मैं क्लोरीन, मैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हूँ, अब मैं जो है तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को छीन लूंगा। वैसे भी देखना, जो ताकतवर लोग होते हैं ना, कमजोर आदमी का क्या करते हैं, छीन लेते हैं। कभी अगर जो आप लोगों ने किसी बच्चे का अगर जो रोटी या कुछ छीना होगा तो आप लोगों को याद होगा कैसे छीन लेते हैं, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे क्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये जो है यहाँ से खींचता है और इस पे कैसा आ जाता है, Cl माइनस आ जाता है, जो लेता है उस पे नेगेटिव आ जाता है और इस पे कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब देखिए जैसे ही यहाँ पे CH2H और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। अब जैसे ही पॉजिटिव आया तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन, ये जो है ना कह रहा है पॉजिटिव है भैया, तो काम कर इसको निकाल दे, कहते ना कि मेरे साथ चले गया तू, बगल वाले भी कहते ना कि इसको भी निकाल दे, ये भी यहाँ से जो है निकाल देते हैं। और जैसे निकालते तो यहाँ पे क्या हो जाता है, CH2 एंड CH2, एक पे प्लस एक पे माइनस आ जाता है। अब दोनों अनस्टेबल है, ना ये स्टेबल है ना ये स्टेबल है, एक को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसने कहा कि एक काम करते हैं हम दोनों जो है बंधन बन लेते हैं, यानी कि जो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। और जैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाया यहाँ से CH2 एंड CH2 जो है बॉन्ड बन गया, साथ में H प्लस, और यहाँ पे Br जो है घूम रहा था, तो इन्होंने भी कहा कि हम दोनों भी बंधन बना लेते हैं, और इन दोनों ने भी क्या बना लिया, यानी कि जो है बॉन्ड बना लिया। इस प्रकार से यहाँ पे ओवरऑल देखिए तो 2 स्टेट में हुआ, एक स्टेट में Cl और H प्लस निकला, दूसरे स्टेट में क्या हुआ कि नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में बॉन्ड बनाया। तो E1 जो रिएक्शन है वो कितने स्टेप में होगा, 2 step. दूसरी बात देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रहा है, ये सिर्फ आपका मदद करता है रिएक्शन को स्टार्ट करने में, क्लोरीन को यहाँ से खींच के निकालने में ये सिर्फ मदद करता है, यानी कि ये भी डिपेंड नहीं कर रहा। आप कितना भी ले लो, डबल ले लो, ट्रिपल ले लो, उसको जो है 1 किलो की जगह 100 किलो यूज कर लो, आपके रेट पे कोई डिपेंड नहीं करने वाला। यहाँ भी सेम एज इट इज न्यूक्लियोफाइल यानी कि SN1 की कहानी बात करेंगे, हम लोग जो है एक बार जो है some important points of E1 reaction. Some important points of E1 reaction. आपको इसको भी याद रखना है, कहीं पूछ दिया जाए आपके बोर्ड में तो आप जो है डिफरेंशिएट करके लिख सको, ठीक है। ओके, अब जैसे ही यहाँ पे पहला पॉइंट, तो आप मुझे बताओ कि ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है या बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन, Molecular. अब आप लोगों के मन में, कई बच्चे के मन में आ रहा है सर मुझे तो कहाँ समझ में नहीं आया, यहाँ तो आप H भी निकाल रहे हो, Cl भी निकाल रहे हो, तो बायमॉलिक्यूलर भी नहीं कह रहे, आपके मन में आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. आ नहीं रहा था, आपने बोल दिया इसलिए अब आने लगा कि हाँ सर आप सही बन रहे हैं, तो 2 मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं। एक्चुअली ना ये यहाँ पे Cl जो भी ग्रुप है
यहाँ पे ये H प्लस और Cl जो है ना एक ही साथ निकल रहा है, इसीलिए ये जो इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर कहते हैं। वो अलग बात है, मॉलिक्यूल्स दो हैं, मॉलिक्यूल्स नहीं है, एटम दो हैं, मॉलिक्यूल्स तो क्या है, एक भी नहीं है। यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल्स में क्या हो रहे हैं, H और Cl निकल रहे हैं, और ये एक स्टेट में हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कह देते हैं। E1 रिएक्शन इज यूनिमॉलिक्यूलर। ओके, दूसरा आप मुझे बताइए यहां पे कि इसके अंदर ये किस पे डिपेंड करता है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्काइल हैलाइड। क्या यहां पे जो बेस यूज करते हैं इस पे डिपेंड करता है क्या, इसको हम लोग बेस कहते हैं। No. Yes, sir. तो ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है, ना कि बेस पे डिपेंड करता है। इट डज नॉट, मैं यहीं पे लिख देता हूं इसी में, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द बेस। ठीक है, यानी कि ये जो ना बेस पे डिपेंड नहीं करता है कि आप कैसा बेस ले रहे हो, ये वहां भी SN1 में यही कहानी थी, यहां भी यही थी। थर्ड पॉइंट, ये कैसा स्टेप का ऑर्डर है, यानी कि E1 रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। 2 स्टेप। ठीक है, हाँ, 2 स्टेप भी लिखेंगे। E1 रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक्स, बिल्कुल सिमिलर बातें कर रहे हैं, अभी हम डिफरेंस ज्यादा नहीं बातें कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट, अब मुझे बताइए कि ये कितने स्टेट में हो रहा है, 2 Sir, 2 step. इट अकर इन 2 स्टेप में। पहला क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप जो है वहां पे क्या बन रहा है, So halogen group and hydrogen हाँ, separate. यानी कि बेसिकली कहो तो कार्बोकेटायन एंड जो है क्या बन रहा है, एनायन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, Yes, sir. सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, यहां पे कार्बोकेटायन एंड कार्बो एनायन जो है डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं। होता है ना, जब आपको भी रिक्वायरमेंट हो और उनको भी रिक्वायरमेंट हो, तो कई लोग जो है देखना शेयरिंग कर लेते हैं। जैसे मान लो कि 2 बच्चे हैं, इसमें से A एंड B है, एक के पास 300 रुपए, एक के पास मान लो 10 रुपए का पेन खरीदना है, और एक के पास क्या है 10, सॉरी नहीं बनाना है, ठीक है, मान लो एक के पास 5 रुपये है, एक के पास 4 रुपया है, और एक के पास 6 रुपया है। ठीक है, तो ये दोनों क्या करेंगे, मिलके जो है यानी कि पेन खरीद लेंगे, बुक खरीद लेंगे, या कभी खाने पीने वाली भी चीजें होती है तो हम लोग जो है शेयरिंग कर लेते हैं। खास करके जब कॉलेज में जाओगे तो शेयरिंग का मतलब सीख जाओ। ठीक है, ओके। फिफ्थ पॉइंट, आपको मैंने बताया ये जो रिएक्शन है यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है, Absorb. E1 रिएक्शन इज Endothermic. Endothermic. वेरी गुड, Endothermic reaction. Endothermic. ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। 6 पॉइंट, यहां भी हम लोग क्या यूज करेंगे, पोलर Protic solvent. प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज करेंगे। ठीक है, ओके ओके, और कोई पॉइंट रह गया बताइए। एक बार मैं भी देख लेता हूं। यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने वो वाला ही बताया, इन्वर्जन एंड रिटेंशन,
क्या यहाँ पे उसकी जरूरत पड़ रही है क्या? नहीं, क्योंकि इसमें कुछ अटैक नहीं होता है, इसलिए जो है यहाँ पे इन्वर्जन जो है नहीं होता है। 7 पॉइंट में लिख देता हूँ, even reaction occurs greater than 50 डिग्री टेम्परेचर। ये सारी बातें आपको क्या रखनी है, यहाँ पे जो है ध्यान रखनी है कि कहाँ पे क्या चीजें होती हैं। ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। आप लोगों को डिफरेंस भी आएगा E1 E2 में लिखने के लिए। वहां पे एक और पॉइंट आप चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे सेटजेप से उसको समझाने का प्रयास करेंगे। आपकी बुक में ना ग्रुप के अनुसार से लिखा होता है। पहले मैं समझाता हूँ क्या है, कहोगे बार बार जो सेटजेप कर रहे हो, है क्या चीज से। देखिए ध्यान से, यहाँ पे ना प्रॉब्लम क्या आ गई आप लोगों को, शायद अभी पहले प्रॉब्लम मैं समझाता हूँ, नहीं तो कहोगे सर हमें तो प्रॉब्लम ही नहीं दिख रही है। यहाँ पे कितना होगा, 2 3 4 2 CH2 एंड CH। हमने जो है मिथेनॉल ले लिया, ठीक है। अब जैसे मिथेनॉल ले लिया, हमारे पास यहाँ पे हीट कर दिए, 50 डिग्री टेम्परेचर ले लिया। अब देखिए ध्यान से, आपके सामने समस्या क्या आ रही होगी, मैं समस्या को समझाता हूँ, फिर उसका जो है निवारण बताएंगे। किसी के बच्चे के मन में आ रहा होगा कि सर मेरे पास तो यहाँ पे, इसको ना यहाँ लिखिए और यहाँ पे 3, ताकि कि हम जो आपको समझा सके सेट। ओके, किसी बच्चे के मन में आएगा कि सर CH2 यहां से हाइड्रोजन हटाओ और यहां से क्लोरीन हटा दो। कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर मेरा मानो, आप उसकी बात मत मानो। CH2 एंड H। अब देखिए यहां से अगर हटाते हैं तो जो प्रोडक्ट बना CH3 CH2 एंड CH डबल बॉन्ड CH2, अगर यहां से हटाते हैं तो प्रोडक्ट जो बना CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। बोलिए, 2 प्रोडक्ट बन गए। यस सर। अब Yes, हमें sir. तो दिक्कत हो गया ना, अब बच्चे ने तो पूछ दिया कि सर हमारी इच्छा, हम तो यहाँ से हाइड्रोजन हटाएं। आपने तो कहा था अल्फा बीटा, आपने कहा था कि जिसमें अल्फा हो, जिस पे हाइड्रोजन ग्रुप उसको अल्फा कहो, इसको बीटा कहो, इसको अल्फा कहो, इसको बीटा कहो। मैंने कहा हाँ यार, मैंने तो सारे रूल बताया था। अब लेकिन इसके अनुसार से स्टेबिलिटी तो किसी एक की ज्यादा होगी, यस सर। मेजर जो प्रोडक्ट होगा वो एक बन रहा होगा, ऐसा तो नहीं है कि दोनों के दोनों बन रहे होंगे। अब इसके लिए आए सेटजेप साहब। कौन आए? सेटजेप साहब आए। अभी रूल लिखाऊंगा। सेटजेप ने क्या कहा कि आप उस अल्कीन को ज्यादा मेजर प्रोडक्ट बताना जिसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो। तो सर ये अल्फा हाइड्रोजन कौन सा कॉन्सेप्ट है? बेसिकली जहां डबल बॉन्ड है उसके बगल वाले कार्बन पे जाइए, कितने हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखा तो 3 है, इसके साइड इधर कितने 3 है, यानी कि 6 अल्फा H है। और यस इधर सर। देखिए, इधर डबल बॉन्ड के बगल में तो कोई कार्बन नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। इसके इधर कितने हैं? 2, यानी कि 2 अल्फा H है। बुक में लिखा रहता है कि जिधर साइड मोर अल्काइल ग्रुप है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये सबसे बेस्ट तरीका होता है आपको पहचानने में कौन मेजर प्रोडक्ट है कौन माइनर प्रोडक्ट है। एग्जामिनर दोनों प्रोडक्ट देगा, लेकिन आपके अनुसार से देखिए। अब कंफ्यूजन देखिए, बच्चा कहाँ फंस रहा है, उसने सब चीजें पढ़ी, उसने सेटजेप रूल नहीं पढ़ा, तो उसका जो है आंसर क्या आ जाएगा। उसने कहा कि अगर जैसे CH3OH5 रहेगा, 50 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, तो वहां से क्लोरीन ब्रोमीन को हटाएंगे और हाइड्रोजन के साथ हटा के जो है क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड ला देंगे। अब जब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो उसके सामने 2 ऑप्शन आ गए। अब वो किसको सही मारे कि इधर भी हाइड्रोजन ब्रोमीन को हटाए, इधर भी हाइड्रोजन ब्रोमीन को हटाया। तो इसके लिए एक रूल आया, उसको कहते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, मेजर प्रोडक्ट।
और इसको हम लोग कहते हैं माइनर प्रोडक्ट। माइनर प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट है ना 20% बनता है माइनर, और वो कितना बनता है 80% जो है, यानी कि ये 80%। 30%। जिस कारण से ये जो है, अब पहले सबसे पहले ये किसके अनुसार से हमने बात कही, मेजर प्रोडक्ट जो है सेटजेफ, मैं लिख देता हूँ, थोड़ा पेन से चेंज कर देता हूँ। सेटजेफ रूल, अब आपको सेटजेफ रूल समझाता हूं क्या है, ठीक है, तो यहीं पे लिखते हैं सेटजेफ रूल। बहुत ही आसान सा रूल है। ओके, ये क्या कहता है सेटजेफ रूल, कि वो अल्कीन those alkene which are, sorry, those alkene which are more stable which have more number of अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, ये इफेक्ट ना हाइपर कंजुगेशन है। अगर से ध्यान से देखो जीओसी में, अगर जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसी इफेक्ट को वहां पे क्या कहते हैं, हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। यहाँ किसी पर्टिकुलरली इन्होंने जो है इसके लिए अप्लाई किया, इसलिए इन्होंने अपना नाम दे दिया, यानी कि सेटजेफ इफेक्ट कहते हैं। अगर जब आप लोग भी बनाओगे तो आप लोगों का भी नाम आएगा, जैसे कोई भी बनाएंगे तो यानी कि उसके नाम पे आ जाएगा। राम बनाएगा तो राम आएगा, सीता बनाएंगे तो सीता का नाम आएगा, तो क्या लिखा आएगा, सीता रूल। कितना अच्छा लगेगा, ठीक है, राम रूल। तो ठीक है, कहेगा ये तो राम रूल है, यानी कि बड़ा आसान लगेगा नाम भी, बच्चे लोग हंसी खुशी भी पढ़ेंगे। अब देखो नाम आता है सिडजम, हंस दिखर, लोग जो है डर जाते हैं, विलियमसन, तो बच्चे लोग जो है काफी डर जाते हैं, कहते नाम ही इतना खतरनाक है तो उसका आगे क्या खतरनाक। खैर उतनी ज्यादा चीजें नहीं है। यहाँ से आप लोग इतना तो समझ गए होंगे, सेटजेफ रूल क्या कहता है कि वो अल्कीन जो है ज्यादा स्टेबल होगा जिसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या होंगे, ज्यादा होंगे। यहाँ पे एक पॉइंट जो हमने वीक बेस वाला लिख दिया था, नहीं, यहाँ पे लिख सकते हैं एक पॉइंट में, इन even reaction we used weak base। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो यूज करते हैं कैसा यूज करते हैं, वीक बेस यूज करते हैं। चलिए अब एक दो क्वेश्चन कराता हूँ ताकि कि आप लोगों को ज्यादा क्लियरिटी आ जाए, आप लोगों को ज्यादा समझ में आ जाए, तो हम लोग जो है बात करते हैं। जैसे मेरे पास पहले मैं बहुत ही सिंपल सा देता हूँ, आप लोग खुद ही बनाइएगा। CH3, जब कार्बोकेटायन होगा ना तो आप रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कार्बोकेटायन का एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सभी हैलोजन को यूज कर सकते हैं। सॉरी, फिर से बोलिएगा प्रीति। सर हम इसमें सभी हैलोजेंस को यूज कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सभी हैलोजन को हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम लोग जो है किसी को नहीं यूज कर सकते। ठीक है, क्योंकि हीट दे रहे हैं तो सब जो है हीट के आगे जो है सब जो है वो हो जाता है। ओके, ठीक है। CH3 अब फ्लोरीन लोग तो ज्यादा हीट देना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग जो है कुछ बात करते हैं ऐसा, यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं आयोडीन यूज कर लेता हूँ। और ये कितना है, 1 2 3 2। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 60 डिग्री टेम्परेचर दे देते हैं, ये ग्रेटर देन 50 लिखा रहेगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इथेनॉल का यूज करते हैं। इसको नहीं पिया जाता, इससे पीने से मर जाते हैं। अब देखिए ये क्या था, सॉरी आई था। ओके ठीक है, अब देखिए आपके सामने क्या होगा कि जैसे यहां से
हटेगा CH3 CH एंड CH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है हमारे पास H हटेगा, ठीक है। और जैसे ही H हटेगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव कहाँ चले जाएगा, बगल वाले कार्बन पे, और जैसे ही जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 CH, और यहाँ पे आ जाएगा तो इसका हाइड्रोजन इधर चले जाएगा, तो CH3 एंड डबल बॉन्ड CH एंड CH3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए चेक करते हैं, क्या यहाँ पे 4 बॉन्ड है, 1 2 3, बिल्कुल यहाँ पे ये वाला जो हाइड्रोजन है वो कहाँ चले गया, यहाँ पे चले गया, ठीक है। और यहाँ पे एक और हाइड्रोजन यानी कि जो है डबल बॉन्ड यहाँ वाला जो है इस पे आ जाएगा, तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो है CH2 बैलेंस है ना, ओके, ठीक है, ये वाला जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि रीअरेंजमेंट जो है पॉसिबल होता है इन इवन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। बस आपको देखना है कि वहां पे बनाना जहां पे क्या हो, ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बने। एक बहुत ही आसान सा एग्जाम का क्वेश्चन देता हूं आपके सामने, देखिए कुछ इस प्रकार से दिया था, ये एक ग्रुप दिया हुआ था और यहाँ पे Cl ग्रुप दिया हुआ। अच्छा देखिए यहाँ पे अगर आपका इच्छा हो तो यहाँ पे बनाते, तो यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन कम होते हैं, कितने होते, 2 प्रोडक्ट बनेंगे, ये जो है मेजर प्रोडक्ट मैंने बनाया, यहाँ पे देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 3 6 3 9, यानी कि 9 अल्फा हाइड्रोजन है। जबकि आप यहाँ पे बनाते तो कितना होता, 1, यानी कि जो एक ही अल्फा हाइड्रोजन हो जाता है, जिस कारण से इसकी स्टेबिलिटी जो है क्या हो जाती है, काफी कम हो जाती है, यानी कि अल्फा रूल से भी आप जो है समझ सकते हो। ओके, अब हमारे पास ये क्वेश्चन दे दिया, अब यहाँ पे हमने जो है क्या करा कि यहाँ पे CH3OH है, आप मुझे बताना कि कौन सा जो है मेजर प्रोडक्ट बनेगा। मैं प्रोडक्ट बना देता हूँ CH3, और एक प्रोडक्ट मैंने ऐसा बनाया, दूसरा प्रोडक्ट मैंने ऐसा बना दिया। अब मुझे बताइए कि कौन जो है मेजर प्रोडक्ट बनेगा, A या B, मुझे बताइए कि कौन। हाँ बोलिए मनीषा। सर नेटवर्क की इश्यू था, इसीलिए पहले आपकी आवाज कट के आ रही थी। तो कहाँ से नहीं आप सुन पाए? सर जहाँ से आपने वो बताया था कि एक क्वेश्चन दिया था उससे आगे। सॉरी, फिर से बोलेंगे? सर जो आपने क्वेश्चन दिया था, यही तो दिए हैं सर नहीं, इससे पहले वाला। अच्छा, पीछे वाला। ओके। यहाँ पे हमने कहा कि अगर जो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट जो है पॉसिबल कराइए। यहाँ पे क्या हो गया कि एक जो हमने कार्बोकेटाइन को शिफ्ट करा दिया, यहाँ पे ले आया, और जैसे यहाँ पे ले आया तो यानी कि बॉन्ड को भी हमने क्या करा, यहाँ जो है इस प्रकार से रिमूव करा, और जैसे ये कराया तो इस कारण से क्या हो गया, हमारा जो है रीअरेंजमेंट हो पाया। सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है, चिंता मत कीजिए। यहाँ देखिए, अब आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो मेजर प्रोडक्ट होगा और एक क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। कैसे, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ फिर से वापस, नया क्वेश्चन है, बाकी लोग भी सीखेंगे। अब देखिए आपके पास क्या है, अच्छा किसी के मन में ये तो नहीं दिक्कत है ना कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ऐसा तो किसी को पता है ना सबको कि यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक Yes, यानी कि आप लोगों को इतना तो पता है, यानी कि कार्बन जो है हमेशा जो 4 बॉन्ड का फॉलो करता है। यहाँ पे देखिए कार्बन है, जितने भी कॉर्नर होते हैं उस पे क्या होते हैं, कार्बन होते हैं। अब यहाँ पे देखिए कार्बन है, एक ये बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, तो एक हाइड्रोजन से, बाकी जो बचे होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से लिख देते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसी प्रकार से समझाने के लिए, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, H है। अब हमारे पास इच्छा है कि हम इसको क्या कर दें, हमारे पास 2 चांसेस है। क्या क्या चांसेस है कि या तो हम लोग क्या करें, एक हाइड्रोजन यहां से हटा दें, ठीक है, हमारे पास है ना, एक हाइड्रोजन हटाए, एक यहाँ बॉन्ड बनाए। अच्छा सॉरी, हमने जो है ये डबल बॉन्ड से यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन यहाँ लिया है, एक यहाँ बनेगा और एक जो है यहाँ बनेगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अंदर में रीअरेंजमेंट की पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी डिग्री सेम है, यहाँ पे भी डिग्री सेम। आपके पास 2 प्रोडक्ट बने। अब यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, एक यहाँ से होगा, जो यहाँ से होगा तो यानी कि वो इस प्रकार से बन जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग, ये बताइए मैं कैसे रीअरेंजमेंट। Yes, sir.
Yes, sir. ओके, यहाँ से अगर से मैंने हाइड्रोजन हटाया तो यहाँ वाला तो हाइड्रोजन सेम रहेगा। यहाँ से मैंने क्या Cl प्लस सॉरी Cl माइनस अगर लेके चले जाएगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl जो है माइनस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और ये यहाँ पे कार्बन ले जाएगा माइनस हो जाएगा। एक बॉन्ड तो ऐसा बना दो, ठीक है, हमने जो है कुछ इस प्रकार से बना दिया। दूसरा, आप लोग जब ये यहाँ से क्या होगा, यहाँ से रिमूव होगा, यहाँ से रिमूव होगा तो कैसा बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। तो आपके पास दो है, तब चेक करते हैं, यहाँ कार्बन है, इस कार्बन के पास ये डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे कार्बन है तो कितने हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसके इधर साइड 2 है, इसके इधर साइड 2 है, यानी कि टोटल कितने अल्फा है, 6। अब यहाँ चेक करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इधर है और वो भी कितना है, 1 अल्फा है, तो यानी कि 1 अल्फा है। इस कारण से ये वाला जो प्रोडक्ट है वो कैसा हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, और ये वाला जो प्रोडक्ट है वो कैसा हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट। बोलिए, क्या थोड़ा थोड़ा समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए कुछ थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं, ताकि कि अब जी हाँ बोलिए साक्षी। सर एक बार वो क्वेश्चन फिर से समझाइए सर। ओके ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे मैं थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने ये प्रोडक्ट है, इसके 2 पार्ट कर लेते हैं। एक यहां से हमने क्या करा, Cl माइनस निकाला, यहाँ पे प्लस आ जाएगा क्योंकि लेके जाएगा, और एक हाइड्रोजन यहां से निकाला तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और ये जो प्रोडक्ट बनेगा कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, डबल बॉन्ड। आपकी इच्छा होगी कि नहीं सर हम तो यहाँ वाला हाइड्रोजन निकालेंगे, अगर तो यहाँ वाला हाइड्रोजन निकालोगे तो Cl तो यहाँ से निकलेगा ही निकलेगा, ये माइनस, और यहाँ से हाइड्रोजन निकाले तो ये प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, बॉन्ड का जो है फॉर्मेशन हो जाएगा, और जैसे ही बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पे कितना हो गया, डबल बॉन्ड। अब हमें चेक करना है कि इसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा हम उसी के अनुसार से बताएंगे। तो हमने कहा कि देखिए डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है, यहाँ इसके बगल में तो कोई है ही नहीं, इस डबल बॉन्ड के बगल में एक कार्बन है, तो ये कार्बन ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना लिया, 1 2 3, और इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 1 है, तो यहाँ पे 1 अल्फा एच हो गया। अब यहाँ पे चेक करते हैं, ये कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन है, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो रहे होंगे, 3 हो रहे होंगे। Yes, sir. अब यहाँ पे मुझे बताइए कितने हो रहे होंगे, 2 2 हो रहे होंगे, ठीक है, ये कितने हो रहे होंगे, 2 हो रहे होंगे। यहाँ पे मुझे बताइए कितने हो रहे होंगे, 2 टोटल कितने हो गए, 7, यानी कि 7 अल्फा एच हाइड्रोजन हो रहे होंगे, ठीक है। Yes. ओके अच्छा, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग मेरे को जरूर बताइएगा, ठीक है, रेडी है? Yes, sir. आप लोग को बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दे देता हूँ, ज्यादा भारी कर दूंगा तो आप लोग कहोगे कि सर आप हमारे साथ जो है नाइंसाफी कर देते हैं। और हो पहले मैंने बना दिया, कई बच्चे समझ गए होंगे। अच्छा मुझे बताइए इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा, मैं प्रोडक्ट बना दूं, So, CH3 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 डबल बॉन्ड CH एंड CH3, दूसरा CH3 CH एंड CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे बैलेंस कर लेना, ठीक है। ओके अब मुझे बताइए कि ए मेजर प्रोडक्ट बनेगा या Sir, बी, A. sir, A. किनका बी आया है तो बताना चाहेंगे।
किसी ने बताया, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, बताइए कोई दिक्कत नहीं है, घबराना क्या है, बोलिए, अरे कुछ तो बोलिए। सर आप काउंटिंग एक बार दोबारा बता दोगे? सॉरी, क्या बोले मनीषा? सर जो आप काउंटिंग की थी, जो आपने वो वाली हाइड्रोजन सर, वाली। अल्फा हाइड्रोजन की। ओके ठीक है, वो अच्छा। बताते हैं। अच्छा, मुझे अभी किसी ने बताया कि बी आंसर होगा, तो मुझे ये पूछना है कि कैसे किसी ने कहा बी आंसर होगा। आंसर इसका बी ही है, इसीलिए मैं इतना ज्यादा एम्फसाइज कर रहा हूँ। क्योंकि सर आप अभी रूल बताए कि जो है जहाँ पे ज्यादा बन रहा होगा, यहाँ पे 5 बॉन्ड बन ही नहीं सकता। कार्बन नेवर फॉर्म पेंटावेलेंट, Yes, sir. ठीक है। इस कारण से यहाँ पे जो है क्या होगा, नहीं बन रहा है। अगर जो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता तो डेफिनेटली बनता। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता हूँ इसी पे, फिर मैं अल्फा हाइड्रोजन की भी समझाता हूँ। क्या कार्बन हमेशा टेट्रा वैलेंसी शो करेगा? जैसे मान लो कि डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो उसकी वैलेंसी चेंज होगी या नहीं होगी? No, sir. No, sir. कभी भी हमेशा याद रखना कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो हमेशा कितनी होती है? टेट्रा वाली। 4 होती है। टेट्रा वैलेंसी का तो वेरी गुड, टेट्रा का मतलब भी 4 होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके मन में आ रहा होगा सर मुझे अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना सिखाओ। देखो ध्यान से, आपको क्या करना है कि जहां डबल बॉन्ड हो उसके बगल वाले कार्बन पे जाना। अब देखो ये डबल बॉन्ड इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि इसके नहीं काउंट करना, इसके बगल वाले, इसके बगल वाले पे कितना है? एक भी नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे 0 है। इसके बगल में कार्बन ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे कितना है? 0 अल्फा एच है। यहाँ तो इसलिए स्टेबल हो गया क्योंकि यहाँ पे कार्बन पेंटावेलेंट नहीं बना रहा है। इनकेस यहाँ पे हटा के CH3 और मैं यहाँ पे H जोड़ देता, मैं समझाने के लिए यहाँ पे मान लो कि H जोड़ देता, अब देखो ये हाइड्रोजन हट जाता और ये यहाँ पे बन जाता, अब बिल्कुल बनता। अब ध्यान से देखेंगे कि इस कार्बन पे, इस कार्बन के डबल, इस पे डबल बॉन्ड है, तो इसके बगल वाले कार्बन पे चलते 3, इधर भी 3, 6, ऊपर 3, यानी कि कितना हो जाता है? 9 अल्फा हाइड्रोजन हो जाता है। खैर यहाँ पे जो हम लोग जो है क्या था, CH3 ग्रुप, तो CH3 ग्रुप को हम लोग रिमूव नहीं करा सकते, या जो है यहाँ पे इस प्रकार से। ओके, तो ये सारी कहानी थी। आप एक बार पढ़ना, तो मेरे ख्याल से आपको सारी बातें जो समझ में आएंगी। अब नहीं समझ में आएंगी तो आप जो है नेक्स्ट क्लास में मेरे से पूछना, ठीक है? Yes, sir. Yes. यस।